अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9C जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में टाइम फॉर्मेट से टाइम नोटेशंस को डिस्कस किया था, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम को देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपको एक टेबल आपके सामने होता है और उसमें क्वेश्चन है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें आपको 3 तरह के टाइम की बारे में बात हो रही है। द फर्स्ट टाइम इज डिपार्चर टाइम, द सेकंड टाइम इज द जर्नी टाइम एंड द थर्ड टाइम इज द अराइवल टाइम। इसको हम किस तरह से देखते हैं? लेट सपोज आप अभी कराची में मौजूद हैं और आपको फ्रॉम कराची एयरपोर्ट आपको जाना है लाहौर एयरपोर्ट पर जाना है। तो आपको कराची एयरपोर्ट से डिपार्चर लाउंज के थ्रू जाना होगा। इट मीन्स कि जब आप यहां से जाएंगे सो योर टाइम विल कंसीडर्ड एज द डिपार्चर टाइम और यू आर डिपार्टिंग फ्रॉम कराची एयरपोर्ट। जब आप कहीं कोई टाइम स्टार्ट करते हैं आप ये कह सकते हैं कि योर स्टार्टिंग टाइम, डिपार्चर टाइम इज कंसीडर्ड एज योर स्टार्टिंग टाइम ऑफ द जर्नी। फिर अब आपने यहां से कराची एयरपोर्ट से लाहौर एयरपोर्ट तक की एक जर्नी कंप्लीट की, एक ट्रैवल किया, तो वो जो टाइम होगा वो आपके पास, वो टाइम आपका कंसीडर किया जाएगा जर्नी टाइम, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज कंसीडर्ड एज, दिस इज जर्नी टाइम एंड दिस जर्नी टाइम कैन बी रिटन एज ट्रैवल टाइम, कि आपने कितना टाइम ट्रैवल किया। और फिर आपके पास अब आफ्टर सम टाइम ऑफ द जर्नी आप जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंच गए, तो ये आपके पास टाइम कहलाएगा अराइवल टाइम, या आप इसको कह सकते हैं योर एंडिंग टाइम। सॉरी, दिस इज इंग्लिश एंड आई हैव टू राइट एंड। तो अब ये 3 तरह के टाइम्स होते हैं। आपको हमेशा डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम तो क्लॉक फॉर्मेट्स में गिवन होता है, लेकिन जर्नी टाइम आपको क्लॉक फॉर्मेट्स में गिवन आप नहीं बता सकते, क्योंकि जर्नी टाइम आपको आप ये बता रहे हैं कि आपने कितने मिनट्स ट्रैवल किया, या आपने कितने घंटे ट्रैवल किया, या आपने कितने घंटे और कितने मिनट्स या और कितने सेकंड्स आपने ट्रैवल किया। तो आप जो टाइम जर्नी टाइम बता रहे होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स या इन द फॉर्म ऑफ आवर्स या इन द फॉर्म ऑफ बोथ मिनट्स एंड आवर्स बता रहे होते हैं। लेकिन डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम जो बेसिकली होता है, जो वो क्लॉक में आपको शो हो रहा होता है, आप वो टाइम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिपार्चर और जर्नी टाइम गिवन हो तो हम अराइवल टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2 एग्जांपल हम इसकी सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट्स। इसी तरह से अगर अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम गिवन हो तो हम जर्नी टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हम देखेंगे। 3 पार्ट्स हम इसके सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और लास्ट में हम अगर जर्नी टाइम और अराइवल टाइम गिवन हो तो किस तरह से डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। वी हैव अ डिपार्चर टाइम। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको एक टाइम लाइन से कोशिश की थी समझाने की, तो यहाँ पर भी मैं आपको उसी तरह से टाइम लाइन से ही समझाने की कोशिश करूंगा। आपके पास एक डिपार्चर टाइम है, मैं एक टाइम लाइन बना रहा हूँ। This departure time is 2:40 and it is given in the format of 24 hours clock format. अब आपको 55 मिनट्स ट्रैवल करना है। तो 55 मिनट्स ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस क्लॉक को, क्योंकि हमें अराइवल टाइम फाइंड आउट करना है, अब हम इस 55 मिनट्स को कंप्लीट जो है वो डायरेक्टली ट्रैवल नहीं करेंगे, जर्नी हम जो है वो 55 मिनट्स की कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसको इन द फॉर्म ऑफ पीसेस जो है वो फाइंड आउट करेंगे या ट्रैवल करेंगे। कैसे? आपके पास 2 hours and 40 minutes हैं। तो सबसे पहले तो आप इस क्लॉक को राउंड ऑफ करने के लिए, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस क्लॉक को राउंड ऑफ करने के लिए आपको कितने मिनट्स ऐड करने होंगे ताकि ये क्लॉक जो है वो 240 से बन जाए 300।
So your answer will be you have to add 20 minutes. तो 20 मिनट्स जो है वो आपको ऐड करने होंगे. After 20 minutes this clock will be set as 3 hours. अब आपके पास 55 मिनट्स में से कितनी जर्नी आपने ट्रैवल कर ली है? 20 मिनट्स की जर्नी आपने ट्रैवल कर ली है. इट मींस हाउ मच जर्नी इज लेफ्ट? 55 minus 20, you will get the answer of 35 minutes. अब आपको 35 मिनट्स मोर ट्रैवल करना है. तो जब आप 35 मिनट्स और ट्रैवल करेंगे तो टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास क्लॉक में टाइम शो हो रहा होगा 3:35 minutes. So as you can see that now we have the arrival time, that is 3:35. After completing the journey of 35 plus 20 which is 55 minutes, हमने जब 55 minutes की जर्नी कंप्लीट की तो हमारे पास अराइवल टाइम आ गया, that is 3:35, 3 hours and 35 minutes. अच्छा, अब ये हमने इस तरह से पीसेस में क्यों किया? क्योंकि हम डायरेक्टली जो है वो टाइम को ऐड नहीं कर सकते. अगर मैं लेट सपोज यहां पर आपको ऐड करके दिखा देता हूं कि 2 and 40, 2 hours and 40 minutes, अगर मैं इसमें 55 मिनट्स को ऐड करता तो मेरे पास क्या आंसर बनता? दिस विल बिकम 5 and 5 plus 4 9. अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास 94.5 जो है वो आंसर आ रहा है. जैसे कि हमने देखा था कि आवर्स में हमारे पास लिमिटेशन थी 12 आवर्स तक, जब 12 आवर्स क्लॉक फॉर्मेट हम देख रहे थे. इसी तरह से मिनट्स में आपके पास 60 मिनट्स तक की लिमिटेशन है. तो आपको इस 95 तो क्लॉक पर हमें नजर नहीं आते, तो हमें क्या करना होगा? इसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट करना होगा. इट मींस इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस टू. इफ यू आर फाइंडिंग आउट the time with the help of add and subtract method, you can get the time and you can get the answer as well. चलें देखते हैं. हमारे पास 240 है, इसमें हम 55 मिनट्स ऐड कर रहे हैं. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा. याद रखें कि डिपार्चर टाइम में जर्नी टाइम ऐड होगा तो ही हमें अराइवल टाइम पता चलेगा. तो ये आपके पास आंसर आया 95 मिनट्स. बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस 95 इन मिनट्स, सो यू हैव टू डू व्हाट? You have to do subtraction with 60. So 9 minus 6 will give you the answer of 3 and 5. तो आपके पास बेसिकली 95 कैन बी रिटन एज 35. और अब क्या करें? हमने जब कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो हम क्या करेंगे? हम जो है वो इस सब्ट्रैक्शन की वजह से 1 कैरी भेज देंगे इन द आवर्स. So this will become 3. So you can see that your final answer is 3:35, the same as we have got from this time series, 3:35. So now you can say that your arrival time is 3:35. आप इस टाइम को 12 आवर्स क्लॉक में फॉर्मेट में शो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. ओके. The part B is we have given a departure time and the journey time again. सबसे पहले चलें इसको देखते हैं कि किस तरह से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. 22:35 आपके पास जर्नी टाइम जो है वो 8 आवर्स गिवन है, तो मैं इसको मिनट्स से तो ऐड नहीं कर सकता, मुझे इसको आवर्स से ही ऐड करना होगा. तो ये बन जाएगा आपके पास 22 plus 8, you will get 30. 35. अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं. You know that 24 hours are there. So you have to subtract 24 from here. It means that you are moving in the next day. If you are subtracting 24, it means that your time is going in the next day. So 30 minus 24, you will get the answer of 6:35. 6:35 of the next day. ये आपके पास टाइम आ गया.
अब इसको टाइम सीरीज से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? योर डिपार्चर टाइम इज 22:35। अब 22:35 को हम जो है वो इसमें सबसे पहले 22:35 को हम किसी तरह से 23:35 बनाते हैं। 23:35 जब हमने इसको बनाया, क्योंकि इसके बाद तो 24:35 जो कि क्लॉक में शो नहीं होता, तो ये हमारे पास 22 से लेकर 23 तक हमने कितना टाइम ट्रेवल किया? 1 आवर जो है वो हमने ट्रेवल किया। हमारे पास कितना टाइम रह गया? 7 आवर्स रह गए। तो 7 आवर्स को अब किस तरह से हम कवर करेंगे? अब इसके बाद जो हमारे पास टाइम होगा दैट विल बी 23:35 के बाद हमारे पास 1 आवर अगर हम और ट्रेवल करें तो 23 के बाद 00:35 बन जाएगा ये। हाउ मच वी हैव ट्रेवल्ड? वी हैव ट्रेवल्ड मोर 1 आवर। हम क्यों पीसेस में कर रहे हैं? ताकि हमें आसानी से जो है वो टाइम पता चल सके। अब ये जो 00:35 है, हम यहाँ पर ये बता सकते हैं दिस इज द टाइम ऑफ नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे इज स्टार्टेड। अब हम डायरेक्टली, क्योंकि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, अब हमें कुछ भी नहीं करना, हम जो है वो आगे टाइम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हमने देखा कि 8 आवर्स टोटल जर्नी टाइम था, हमने 2 आवर्स ट्रेवल कर लिया, तो रिमेनिंग कितने बच गए आपके पास? 6 आवर्स रह गए। तो अब आप 6 आवर्स जो है वो इस 00:35 में जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6:35 ऑफ द नेक्स्ट डे। पार्ट सी में हमारे पास डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम गिवन है। अब जब डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम गिवन होता है तो हम क्या करते हैं कि हम अराइवल टाइम से डिपार्चर टाइम सबट्रैक्ट करके जर्नी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड। और द अनदर मेथड इज वी कैन कैलकुलेट द जर्नी टाइम विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। चलें पहले हम टाइम सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। डिपार्चर टाइम इज 15:45। इसके बाद हमारे पास अराइवल टाइम है 17:50। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना होगा टाइम सीरीज में? इस क्लॉक को, क्योंकि यहाँ पर डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स एंड आवर्स गिवन है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में, प्रीवियस पार्ट में हमारे पास जो टाइम था वो आवर्स में था, तो इसलिए हमने राउंड ऑफ नहीं किया था क्लॉक को। अब यहाँ पर हमें राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी ताकि हम जो है वो मिनट्स और आवर्स दोनों में टाइम देख सकें। सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दिस टाइम विल बिकम 16। 45 के बाद 50 एंड 60, तो यहाँ पर ये आपके पास 15 मिनट्स अगर मैं यहाँ पर ट्रैवल करूं तो 15 मिनट्स ट्रैवल करने के बाद मेरे पास क्लॉक टाइम जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। फिर 16 से मेरे पास क्लॉक टाइम कब 17 होगा? जब मैं 1 आवर और ट्रैवल करूंगा। तो मेरे पास अब कितना जर्नी ट्रैवल हो चुका है? 1 आवर एंड 15 मिनट्स का जर्नी मैंने ट्रैवल कर लिया। अब 17 से 17:50 तक कैसे, कितना टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा? मुझे बहुत आसानी से पता चल गया, 50 मिनट्स जो है वो ट्रैवल करना होगा। तो मेरे पास अब टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम मेरे पास आ गया 1 आवर 15 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स। तो 50 और 15 जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आवर एंड 65 मिनट्स। एंड वी नो दैट मिनट्स में हमारे पास लिमिट कितनी है? 60 मिनट्स की लिमिट होती है। तो हम इसमें से 60 जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, इस जैसे ही सबट्रैक्शन होती है तो 1 कैरी चला जाता है। सो दिस विल बिकम 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स। दिस इज द टोटल जर्नी। दिस इज द जर्नी टाइम, दैट 2 आवर्स एंड 5 मिनट्स। अच्छा, चलें इसको अब देखते हैं कि किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ ऐड और सबट्रैक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, हमें जब भी जर्नी टाइम कैलकुलेट करना होगा तो याद रखें जर्नी टाइम
can be calculated with the addition and subtraction method. So we can find out journey time by subtracting departure time from arrival time. Arrival time is the greater time, so we can subtract arrival departure time from arrival time. So arrival time is 1750 here and departure time is 1545 here. अब यहाँ पर इस केस में ये वाला जो मेथड है ये बहुत ज्यादा सिंपल है कि हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिनट्स को मिनट्स से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 minus 5 is 5 and 4 minus 4 is 0. 7 minus 5 is 2 and 1 minus 1 is 0. So 2 hours and 5 minutes. यहाँ पर देखें ये इस मेथड से हमारे पास ये वाला टाइम बहुत इजीली आ गया. तो हमें दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए. कहीं कुछ मेथड्स में हमारे पास ये टाइम सीरीज बहुत हेल्पफुल होती है और कुछ मेथड्स में हमारे पास ये इस तरह से डायरेक्टली आंसर्स जहां पर कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी. हमें सिंपल जो है वो हमने दोनों क्लॉक दोनों टाइम्स को अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम को जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया. तो ये हमारे पास जो आंसर था बेसिकली वो जर्नी टाइम का आंसर था. नेक्स्ट पार्ट डी देखते हैं. डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम हमें अगेन गिवन है. चलें इसको सबसे पहले हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं. 22:16 and the arrival time is 0948. इनको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं हम. So if you will subtract 6 minus 8, can you subtract it? No. So you have to take the, so this will become 16 minus 8. So this will become 8 and this is 0. अब यहाँ पर क्या करें, 0 में से 4 हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें भाई? तो यहाँ पर हमें फिर से चलें देखते हैं, हम कैरी ले लेते हैं. सो अगर हम यहाँ से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10. अब 10 में से 4 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6. और इसी तरह से 1 में से हम 9 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो ये बन जाएगा 1 और 11 minus 9 you will get the answer what? 2 and 1. तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 12 and 68. चलें अब हमें ये पता है कि भाई मिनट्स में हम 60 से ज्यादा टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम इस 68 में से अगर 60 माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा. तो ये बन जाएगा 13 hours and 8 minutes. ओके. अब इसी को हम जरा टाइम सीरीज से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. हमारे पास जो है वो डिपार्चर टाइम गिवन है 9:48 और हमारे पास जो है वो अराइवल टाइम गिवन है 22:16. सबसे पहले 9:48 को हम जो है वो राउंड ऑफ करेंगे आवर्स में. कितने मिनट्स हमें ट्रैवल करना पड़ेगा? 12 मिनट्स. इसी तरह से अब 10 के बाद हमें 22 तक ट्रैवल कितना करना पड़ेगा? 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22. तो हमें यहाँ पर 12 आवर्स जो है वो और ट्रैवल करना पड़ेगा. तो अब ये कंप्लीट टाइम हो गया हमारे पास 12 आवर्स एंड 12 मिनट्स. अब 22:16 यहाँ पर लिखा हुआ है. 22:16 के लिए क्या करेंगे हम? प्लस 16 मिनट्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 12 मिनट्स एंड 16 मिनट्स. तो अब इसको हमने
उसी तरह से जो है वो मिनट्स को मिनट्स के साथ ऐड करना है और आवर्स के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? जब हम 12 को 16 के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर 28 मिनट्स आएगा। 16 plus 12, you will get the answer of 28 minutes. तो ऐड करते हैं 12 hours 12 minutes plus 16 minutes। तो ये बन गया आपके पास 12 hours and 28 minutes। दिस इज योर जर्नी टाइम, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम गौर से देखें तो यहां तो कुछ और हो रहा है। यहां तो हमारे पास 13 hours and 8 minutes आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हमें और मजीद कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखनी होंगी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसको फिर हमें और जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द क्लॉक फॉर्मेट हमें सीखनी होगी। तो इसलिए कहीं कहीं पर तो हमारे पास ये यूजफुल होती है, लेकिन ज्यादातर हम जो है वो टाइम विद द हेल्प ऑफ टाइमलाइन बहुत इजीली जर्नी टाइम या डिपार्चर टाइम या अराइवल टाइम कोई भी टाइम हो हम इस टाइम सीरीज से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करके दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ऑल्दो ये इस मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अभी मैं क्योंकि इस क्वेश्चन को कंफ्यूज आपके लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आपको कॉम्प्लिकेशंस का पता होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा रिलायबल है और यूजफुल है। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट ई। इसमें हमें डिपार्चर और अराइवल टाइम गिवन है और ये भी बताया हुआ है कि डिपार्चर टाइम स्टार्ट हुआ ट्यूसडे से और एंड हो गया वेडनेसडे पर। तो हमारे पास ये जो टाइम है, टाइमलाइन स्टार्ट हुई 20:35 से और वो जाकर एंड हो गई 7:15 पर वेडनेसडे, और ये था हमारे पास ट्यूसडे। तो चलें हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। 20:35 के बाद मुझे 21:00 कितनी देर लगेगी? 21:35, so 40, 50 and 60, so this will, you have to add 25 minutes more. I am writing 25m। अब 21 के बाद हमें 24 तक जाने के लिए, मतलब इस क्लॉक को 00 करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 22, 23, 24, so 3 hours you have to add। फिर 00 से 7 तक हमें जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? यस, हमें 7 hours और लगेंगे। 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so 7 hours we have to add more। अब ये हमारे पास टाइम आ गया 7 hours। 7 hours के बाद इसको 7:15 बनाने के लिए we have to add 15 minutes more। So we can see that we have the total time 7 hours plus 3 hours, both of the time is in hours, and 25 plus 15, both of the time is in minutes। So 7 plus 3 is 10 hours and 25 plus 15, you will get the answer of 40 minutes। This is your journey time। लास्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें हमें जर्नी टाइम गिवन है और अराइवल टाइम गिवन है। तो इसको भी हम टाइम सीरीज से ही सॉल्व करेंगे। हमें डिपार्चर टाइम फाइंड आउट करना है, तो चलें देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। 23:50। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो ये 1/1 आवर्स जो है इसको आवर्स एंड मिनट्स में देखना होगा। तो ये जो 1 होल लिखा हुआ है इट मींस दिस इज 1 आवर, एंड जो ये 1/4 लिखा हुआ है इसको, ये भी आवर्स में ही लिखा हुआ है, तो आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। तो ये बन गया आपके पास 1 आवर एंड 4 1s are 4 and 4 1s are 4
and 4 5s are 20. So this is 1 hour and 15 minutes. So how much time you have to subtract? 1 hour and 15 minutes you have to subtract from this 2350. अब आप पहले क्या subtract करना चाहते हैं? आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. पहले मैं चले 1 आवर सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं. तो 23:15 से जब मुझे जर्नी टाइम 1 होल 1/4 पता है, तो बिफोर 1 आवर व्हाट वाज द टाइम? 22:50. एंड बिफोर 15 मिनट्स व्हाट वाज द टाइम? It was 22:35. This is your departure time. I have to write here. This is departure time. तो इस तरह से हम जो है वो डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम और जर्नी टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा. इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा. थैंक यू सो मच बच्चों. अल्लाह हाफिज.